औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्टा एफएक्स में रियल अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखते हैं यूट्यूब से या ऑनलाइन वेबसाइट से। उसके बाद वो डायरेक्टली MT4 में जाकर डेमो अकाउंट क्रिएट करते हैं और वहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनके जहन में यही होता है कि रियल अकाउंट भी MT4 के अंदर से ही क्रिएट होता है। ऐसा नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आपको ब्रोकर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है कि ब्रोकर है क्या, और उसके बारे में उसका रिव्यूज़ फीडबैक वगैरह देखने के बाद, क्योंकि आपने MT4 में अकाउंट नहीं ओपन करते, ठीक है। बेसिकली आपका जो अकाउंट है वो ब्रोकर का अकाउंट ओपन होता है, और ब्रोकर आपको एक अकाउंट नंबर देता है, पासवर्ड देता है। बहुत से ब्रोकर आपको पिन कोड देते हैं तो वो चीज़ आपने, वो सारी डिटेल आपने लेके जानी होती है MT4 में, और वहाँ पे अपने उसी ब्रोकर को फाइंड करके, ठीक है, उसके बाद आपने जो ब्रोकर का दिया हुआ अकाउंट नंबर और पासवर्ड है वो जब MT4 में आप एंटर करते हैं तब जाके आपका वो ब्रोकर का अकाउंट ओपन हो जाता है MT4 के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि अक्सर गलती कर जाते हैं, जो कि जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली होती, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप ब्रोकर का अकाउंट आप वेबसाइट के ऊपर जाके ही बनाएंगे, ठीक है। जब वेबसाइट के ऊपर जाके बनाएंगे, ब्रोकर आपको एक अकाउंट नंबर दे देगा, एक आपको पासवर्ड दे देगा, और आपको सर्वर एड्रेस दे देगा, जो कि आपने MT4 प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, मैं वैसे इस वीडियो में प्रॉपर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपने वहाँ जाके MT4 में वो डिटेल जब देंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा MT4 के अंदर। अच्छा फ्रेंड, ऑक्टा एफएक्स पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, अच्छा ब्रोकर है, ठीक है। वैसे तो और भी बहुत अच्छे ब्रोकर हैं, जैसे कि मैं इंस्टा फॉरेक्स को बहुत लाइक करता हूँ, ठीक है। तो इंस्टा फॉरेक्स में कुछ डिपॉजिट इश्यूज इस हवाले से है कि डायरेक्टली वीज़ा कार्ड के थ्रू जो है ना, इंस्टा फॉरेक्स में डिपॉजिट नहीं होता। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं खुद भी पर्सनली उसको यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ऑक्टा एफएक्स के अंदर जो क्वालिटी मैंने देखी है वो ये है कि ये स्क्रिल और भी अदर पेमेंट प्रोसेसर के अलावा आपके वीज़ा कार्ड के थ्रू भी डायरेक्टली अपलोड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें किस तरह अकाउंट क्रिएट करते हैं, किस तरह इसको वेरीफाई करते हैं, किस तरह इसको MT4 में ओपन करते हैं, तो मैंने ये वीडियो कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट पे बनाई है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है कि सर काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें, हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है। देखिए ब्रदर, बात ये है कि हम लोग क्योंकि IT की दुनिया से अटैच हैं, तो हमें तो हर चीज़ क्लिक कर जाती है कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे है। लेकिन एक बैकवर्ड एरियाज़ में कुछ लोग हैं जहाँ पे अवेयरनेस आ रही है, और मुझे खुशी भी है इस बात से कि अदर कंट्रीज़ जो है उनकी आवाम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। लेकिन ये है कि हमारी पाकिस्तानी आवाम थोड़ी सी सुस्त है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अवेयरनेस आ रही है और लोग बहुत तेज़ी से फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा ब्रदर, ये ऑक्टा एफएक्स है, ये मेरा लिंक है। आप लोग मेरे लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मैंने ये लिंक डाल दिया है, ठीक है। ये आप देख लें, https://my.octaFX.com/open-account/REFID इक्वल का साइन IB17203331, ठीक है। ये मेरा रेफरल लिंक है, आप इसको कॉपी कर लें, ये डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको ऑक्टा एफएक्स की वेबसाइट पे जाके अकाउंट क्रिएट कर लें, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा फ्रेंड्स, ये मैंने फाइल ओपन की है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि अकाउंट क्रिएट करने से पहले ना अपनी तमाम चीज़ें पूरी करके रखें जिससे अकाउंट बनना है। सबसे पहले आप
आईडी कार्ड की फ्रंट कॉपी, फ्रंट पिक्चर आपने ले लेनी है। ठीक है, ये फ्रंट पिक्चर है, कोशिश ये करनी है कि इससे भी क्लियर हो। ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी तो नहीं है लेकिन क्लियर होनी चाहिए मज़ीद। तो इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने आईडी कार्ड की जो तस्वीर लेनी है उसमें ये जो एजेस हैं ना, ये साइडों पे ये आपके नज़र आने चाहिए। ठीक है, ताकि ब्रोकर को ये लगे कि बाकी यार ये जेन्युइन तस्वीर है, इसको क्रॉप नहीं किया, इसको एडिट नहीं किया। लोग क्या करते हैं कि एडिट करते हैं ना जब, तो ब्रोकर उसको फिर एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहते हैं यार इसमें कोई ना कोई फेक एडिटिंग हुई है। तो इसलिए इसको आपने जो है ना चारों तरफ से, तो इसको चारों तरफ से आपने जो है ना ये इसके क्रॉप वगैरह नहीं करना। ठीक है, और इसकी ये बैक साइड, ये बैक साइड भी इस तरह होनी चाहिए। ठीक है, अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपके अकाउंट क्रिएट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपका नेम होना चाहिए, और ये बहुत से दोस्त क्या करते हैं कि जी इसको सीरियस नहीं लेते, नाम जो है ना जो उनसे टाइप होता है वो लिख लेते हैं। मेरे भाई ये फाइनेंशियल मैटर है, पैसों का मामला है, पैसे आपने इसमें डालने भी हैं, निकालने भी हैं। तो आपकी जो नाम एड्रेस है वो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से मैच होना चाहिए आपके आईडी कार्ड में, आपके पासपोर्ट, आपके जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह जो है उसमें मैच होना चाहिए। इस तरह के आपने जो है ना स्पेलिंग रखने हैं, यहाँ पे गलती नहीं आपने करनी। ठीक है, बहुत से लोग गलतियाँ कर जाते हैं। ठीक है, आपका नाम, आपके नाम की डिटेल होनी चाहिए, आपका होम एड्रेस होना चाहिए, फिर पोस्टल कोड, जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ का पोस्टल कोड होना चाहिए, फिर डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, फ़ोन नंबर आपका होना चाहिए। अच्छा, फ़ोन नंबर कुछ लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग इस तरह फ़ोन नंबर लिख देते हैं। ठीक है, आप इस तरह मत लिखें क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। आपका सबसे पहले वो कंट्री कोड आना चाहिए। ठीक है, कंट्री कोड के बाद फिर आपका जो नंबर है, मोबाइल नंबर, जैसे फ़र्ज़ करें कि जी 0332। ठीक है, आपने ये करना है कि ये जो पहला ज़ीरो है ना ये नहीं आपने लगाना। ठीक है, इसको आपने ख़त्म कर देना है और इसको इसके साथ अटैच कर देना है। 00923324178636। ठीक है, इस तरह करके आपने ये फॉर्मेट आपने रखना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ईमेल एड्रेस होना चाहिए और उसका आपका पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। ये देखें आप, अच्छा आपके पास ये octafx.com आपने ओपन करना है। octafx.com आपके पास हो सकता है कि ये उर्दू में आए। अगर पाकिस्तान से अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपके पास कुछ इस तरह लेआउट आए इसका ना, जिसमें ये हर चीज़ उर्दू में आपको नज़र आ रही है। अगर फ़र्ज़ करें कि अगर इंडियन है तो इंडियन 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 हो सकता है कि इंडिया से अगर इसको एक्सेस किया जाए तो आपके पास कुछ इस तरह आए। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि देखें मैं पाकिस्तान में हूँ तो मुझे उर्दू की जो है ना, अगर वेबसाइट पे अगर उर्दू आए तो मुझे नहीं समझ आती क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश हमने शुरू से पढ़ी है तो वो हमारे लिए ज़रा इजी हो जाता है उसको पढ़ने में। तो आपने क्या करना है कि ये यहाँ पे क्लिक करना है और इंग्लिश को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, वो जो रेफरल लिंक है जो मैंने आपको रेफरल लिंक दिया, रेफरल लिंक आपको नज़र किस तरह आएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा चैनल है फॉरेक्स लांसर। ठीक है, सिंपल ये आपने यूट्यूब पे ब्राउज करना है, ये मेरा चैनल है। ठीक है, ये मेरा चैनल है फॉरेक्स लांसर। ठीक है, इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्री एंड पेड कोर्स ये भी मैंने वीडियो दी है। ठीक है, उसके बाद इंस्टा फॉरेक्स में किस तरह अकाउंट बनाते हैं ये भी है। अच्छा, जिन दोस्तों को फॉरेक्स ट्रेडिंग का अली बे भी नहीं पता, बिल्कुल ए टू जी नहीं पता, तो वो इन वीडियोस में से किसी एक वीडियोस को देख ले। फॉरेक्स ट्रेडिंग कंप्लीट ट्यूटोरियल इन उर्दू, ये मेरी 1 घंटे 13 मिनट की वीडियो है, इसको देख ले, या फिर 1 घंटा 46 मिनट की जो वीडियो इसको देख लें। इंशाल्लाह कुछ नहीं तो विदाउट लर्निंग मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा और आप ट्रेड करने लायक हो जाएंगे। ठीक है,
अच्छा, अब ये जो लिंक मैंने आपको बताया वो कहाँ से किस तरह लेना है। जैसे फर्ज करें कि ये वीडियो है, कि फॉरेन ये वीडियो है, ठीक है। इसके यहाँ पे अगर आप देखें शो मोर, ठीक है, शो मोर में देखेंगे ये बेसिकली वीडियो की डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे ये लिंक वगैरह पड़े होते हैं, ठीक है, ये लिंक वगैरह ये डिटेल है। आपने इसी तरह मेरी जो ऑक्टा एफएक्स की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसकी डिटेल में जाना है। डिटेल में जब जाएंगे तो वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया होगा, ठीक है। उस लिंक पे आप क्लिक कर लें या उसको कॉपी कर लें। कॉपी करके आप यहाँ पे चाहे आप उसको ब्राउज कर लें, ठीक है। ब्राउज करवा के वो फिर डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये- अच्छा, अच्छा फ्रेंड, आपने इस लिंक को कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप जब पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे तो ये आपके सामने पेज ओपन होगा, ठीक है। ये पेज आपके सामने ओपन होगा। आपने यहाँ पे नाम लिखना है। नाम किस तरह लिखना है? ये अता और रहमान, ठीक है। आपने अता और को पहले फर्स्ट नेम में लिख देना है और रहमान को बाद में, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूँ। ये देखें, ATTAURREHMAN आपने इस तरह लिखना है। अगर आपका सिंपल नाम है, फर्ज करें मोहम्मद असलम, तो मोहम्मद को फर्स्ट नेम पे लिख देना है और असलम को बाद में, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पे ईमेल हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका पासवर्ड हम कोई इस तरह का रख लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर दोस्तों को पासवर्ड वगैरह लिखने ही नहीं आते। वो क्या करते हैं, सिंपल फर्ज करें कि नाम है जी मोहम्मद, आगे से 1 2 3 इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। कोशिश किया करें कि पासवर्ड आप इस तरह लिखें। जैसे फर्ज करें इसका हम पासवर्ड लिख देते हैं ए बड़ा, ठीक है, ए कैपिटल लिख देते हैं, बाकी स्मॉल अता। फिर उसके बाद हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 1112 और आगे से कोई साइन रख लेते हैं, ठीक है, अता 1112 अंडरस्कोर, ठीक है। इस तरह का कोशिश किया करें कि आप पासवर्ड रखा करें जो कि स्ट्रांग हो जाए। आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े हैकर मौजूद हैं। वो क्या करते हैं कि सिंपल अल्फ़ाबेटिक्स जो पासवर्ड होते हैं उनको ट्रेस कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं, ठीक है। जितना स्ट्रांग पासवर्ड होगा वो आपके लिए आसान हो जाएगा, सेफ रहेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये पासवर्ड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये हम इसका पासवर्ड रख देते हैं, ये, ठीक है। उसने एक्सेप्ट कर लिया है और आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है। यहाँ पे आपने ओपन अकाउंट, अगर आपका साइन इन हुआ है फेसबुक से तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, जीमेल के थ्रू भी, लेकिन आप मैनुअल करें, ठीक है। ओपन अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन क्लिक द लिंक इन द ईमेल व्हाट वी सेंड टू, इस ईमेल पे, यानी आप जो आपको ईमेल सेंड की गई है उसको क्लिक करें जो हमने भेजा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि अपना ईमेल जो कि ऑलरेडी हमने ओपन किया हुआ है इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, ईमेल को आपने ओपन करके रखना है। ये देखें, ऑक्टा एफएक्स की तरफ से ईमेल आई हुई है। इसको हम क्लिक करके देखते हैं और कंफर्म हमने करना है, ठीक है। कंफर्म करने पे हमें कुछ इस तरह का पेज सामने नजर आ गया है, ठीक है। अब हमने ये डिटेल देनी है। डिटेल किस तरह देनी है? कंट्री हमने ऑलरेडी सिलेक्ट की है, पाकिस्तान है।
सिटी सिटी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिटी है जी, ये कश्मीर है जी, ठीक है। ये सिटी मेरा ख्याल ये सिटी है कनकोट, ठीक है। ये असल में मैं किसी का अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो कनकोट सिटी है, हम सिटी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एड्रेस हमने देना है, आप अपना मुकम्मल एड्रेस दें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस ये एड्रेस को मैंने कॉपी किया और वापस वेबसाइट पे गए, सॉरी ये, ठीक है। यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, आपने टाइप करना है, ठीक है। अब फ़ोन नंबर, ये जो प्लस का निशान है ना, अब पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का फ्लैग और प्लस का निशान, इसका मतलब है 0092 लिखने की अब ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी इसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल इस नंबर को, ये जो नंबर है आपका, इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है। आपने कॉपी करना है। अगर ये ना दिया होता तो फिर आपने प्रॉपर तरीके से लिखना था 0092, उसके बाद आपने ये नंबर लिख देना था, ठीक है। बल्कि ये इसने चेंज कर दिया, दोबारा मैं लिखता हूँ 4492, एक मिनट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, बल्कि इसको अब लिखना ही पड़ेगा। प्लस का मतलब ये है कि 0092, ये देखें अब उसने क्लिक कर दिए 332, ये नहीं, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ वहाँ से ले लेते हैं, 23 मार्च 1985, 23 मार्च 1985, ठीक है। हैव यू ट्रेड फॉरेक्स बिफोर, के ये पूछ रहा है कि आपने पहले ट्रेडिंग वगैरह की है, आप कहते हैं कि नो, या यस भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर ये आप यस कर दें तो उन्हें पता होगा कि यार ये बंदा पहले से ही तजर्बाकार है, तो ठीक है, यस कर दें आप इसको, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि ये 3 सर्विसेज इन्होंने दी है, ठीक है। जो आपने अकाउंट क्रिएट करना है वो इन दोनों के अंदर रह के करना है, यानी कि माइक्रो अकाउंट होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी की है, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपने $100 अकाउंट में डिपॉजिट किया है, तो आप चाहते हैं कि यार मैं मैक्सिमम ट्रेड लगा सकूं, ठीक है। तो मैक्सिमम ट्रेड वगैरह लगाने के लिए आपको ये माइक्रो अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड भी लगा सकें और कम बैलेंस में भी आप सरवाइव कर सकें, ठीक है। और इसमें ये है कि आपको जिस जिस हिसाब से आप डिपॉजिट करेंगे, लॉस भी आपको कम होगा और प्रॉफिट की रेशियो भी उसी तरह होगी, ठीक है। अब जो प्रो अकाउंट है, इसमें जो लेवरेज है वो 1:200 है, इसमें आपको लॉस भी ज़्यादा होगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप जो है ना इन दोनों के अंदर रह के ही आप अकाउंट क्रिएट करें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, MT4 जो है ना, MT5 जो है वो थोड़ा सा कंपेटिबल नहीं होता, क्योंकि अभी ये जितने भी ब्रोकर है वो MT5 की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, बहुत से ब्रोकर MT5 की सर्विसेज नहीं दे रहे। तो MT4 क्योंकि काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है और बिल्कुल आप कह लें रिलायबल है, तमाम टूल्स इसके काम करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आप जब भी अकाउंट क्रिएट करें MT4 में करें। ये देखें इन्होंने लिखा भी हुआ है मोस्ट पॉपुलर, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये आपका रियल अकाउंट बनेगा और आप चाहते हैं कि आप सूद इंटरेस्ट वगैरह लेना चाहते हैं, तो आप इसको नो कर दें, मसलन सॉरी यस कर दें, नो स्वैप, कि आपका इंटरेस्ट वगैरह या सूद वगैरह इसमें शामिल नहीं होगा। करेंसी आपकी USD होगी और लेवरेज आपका ये, लेवरेज को आप बढ़ा भी सकते हैं, इसको आप नहीं, मैक्सिमम ये 500 तक ही है, जबकि इंस्टा फॉरेक्स में ये 1000 तक है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ किया हुआ है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसको सिलेक्ट करके आपने मेक अ डिपॉजिट इनटू अकाउंट, ठीक है। अच्छा,
अब आपका अकाउंट तो बन चुका है, योर अकाउंट वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। ये आपका अकाउंट है, ये आपका अकाउंट नंबर है, पासवर्ड आपने रखा हुआ था, ठीक है। इसको हम बाद में ओपन करते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑक्टा एफएक्स में आप 1 2 3 4 5 ये 5 पेमेंट प्रोसेसर के थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉल ले सकते हैं, ठीक है। बिटकॉइन का तो आपको पता ही है, ठीक है। बिटकॉइन के थ्रू भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, नेटलर के थ्रू भी कर सकते हैं, परफेक्ट मनी के थ्रू भी, स्क्रिल के थ्रू भी और वीज़ा के भी। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, मैं सबसे ज़्यादा लाइक करता हूं स्क्रिल को, ठीक है। स्क्रिल को लाइक करता हूं, उसके बाद फिर वीज़ा कार्ड। अब बहुत से दोस्त हैं जिनके पास स्क्रिल अकाउंट नहीं है, लेकिन हर एक के पास वीज़ा अकाउंट, वीज़ा कार्ड मौजूद है, ठीक है। तो अगर आप वीज़ा कार्ड के थ्रू कर लें वो ज़्यादा बेहतर है स्क्रिल की बजाय। स्क्रिल अगर है तो ठीक है, नहीं तो वीज़ा कार्ड यूज़ करें जो आपके लिए आसानी हो, लेकिन इनकी बजाय ये दो बेस्ट हैं। अच्छा, अभी फ़िलहाल हमने डिपॉजिट करना नहीं है, डिपॉजिट करना नहीं है, हम इसको वेरीफाई करवा लेते हैं, ठीक है। और वेरीफाई योर अकाउंट, इसको हम वेरीफाई करवाते हैं, क्योंकि स्टार्ट में ही वेरिफिकेशन हो जाए सबसे बेहतर। ये देखें अकाउंट आपका क्रिएट हो गया है, लेकिन इसको वेरीफाई करवा लें सबसे बेहतर है। अब वेरीफाई किन चीज़ों के थ्रू करवाना चाहिए? ड्राइविंग परमिट, पासपोर्ट, रेजिडेंट परमिट, हमने अपने नेशनल आईडी कार्ड के थ्रू, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू इसको वेरीफाई करना है। अब इनकी डिमांड ये है कि अपलोड फ्रंट साइड्स, यानी कि आपके आईडी कार्ड का फ्रंट हिस्सा अपलोड करें, ठीक है। हम कर देते हैं, इसको क्लिक करना है आपने। अच्छा जी, तो ये हमारा फोल्डर ये पड़ा हुआ है। अच्छा, ये फ्रंट साइड है। जैसे हमने डबल क्लिक किया, इसने इसको ओपन कर दिया। चेक चेक पर क्लिक करना है, ठीक है। अब अपलोड रिवर्स साइड, अब इस पर क्लिक करना है आपने, ठीक है। रिवर्स साइड यानी कि बैक साइड, इस पे क्लिक करना है। अब उसने इसको भी अपलोड कर दिया, चेक कर देते हैं, ठीक है। अब सबमिट रिक्वेस्ट, ठीक हो गया। सबमिट रिक्वेस्ट, ये ना, ठीक है। योर डॉक्यूमेंट्स आर नाउ बीइंग रिव्यूड, इट यूजुअली टेक 1 2 days, वी विल नोटिफाई यू विया ईमेल व्हेन वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड, ठीक है। अब तकरीबन, वैसे अमूमन एक दिन तो नहीं लगता, कुछ घंटों में वेरीफाई हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा आप वेट कर लें। जैसे ही वेरीफाई होगा तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल के साथ ही नोट वेरीफाइड जो लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरीफाइड ग्रीन कलर का लिखा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि मोबाइल पर इसको ओपन किस तरह करना है, ठीक है। क्योंकि माई इन्फो पे क्लिक किया आपने, ठीक है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप यहाँ पे आप अपनी तस्वीर भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फेसबुक के साथ लिंक भी कर सकते हैं, गूगल के साथ भी लिंक कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपने क्या करना है, ठीक है। नहीं भी करेंगे कोई मसला कोई नहीं है, ठीक है। और वापस अगर आपने डैशबोर्ड पे जाना है, वापस अपने यानी कि स्क्रीन पे जाना है, तो वो भी इसके थ्रू, ये देखें। अब आपका ये अकाउंट नंबर है, ये आपका अकाउंट नंबर है। अब हम ये करते हैं कि MT4 यानी कि मोबाइल पर इसको ओपन किस तरह करेंगे, देखें तो सही हमारा अकाउंट क्रिएट हुआ है, उसमें बैलेंस क्या शो हो रहा है, और ऑब्वियसली उसमें ज़ीरो बैलेंस ही होगा, लेकिन ओपन करने का तरीका तो हमें आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि, ठीक है, इस टाइम इसको मैं, चलो एक मिनट, ये जनाब, आप अगर मोबाइल ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्ले स्टोर के बारे में तो आपको पता है, क्योंकि एंड्रॉयड का ज़माना है और हर बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है, और हर बंदे की कोशिश है कि घर में खाने को हो या ना हो, लेकिन मोबाइल महंगा लेना है, ठीक है। अच्छा, एनीवे माइंड ना कीजिएगा। प्ले स्टोर पे आपने क्लिक करना है,
ठीक है। प्ले स्टोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने ब्राउज करवाना है, क्या ब्राउज करवाना है, MT4, MT4, ठीक है। MT4 जब आप ब्राउज करवाएंगे आपके पास इस तरह का जो है ना एक आइकन आएगा, MT4 मेटा ट्रेडर 4 फॉरेक्स, ठीक है। इसको आपने ओपन, यहाँ पे आपके पास तो अनइंस्टॉल, सॉरी, आपने इंस्टॉल करना है। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है तो इसलिए ये ऑप्शन दे रहा है ओपन की, ठीक है। आपके पास आएगा कि जी इंस्टॉल करें, आपने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल हुआ है तो लिहाजा मैं डायरेक्टली जो इंस्टॉल है उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें मेटा ट्रेडर 4, ठीक है। मेटा ट्रेडर 4 पे मैंने क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी अकाउंट मेरे पास ओपन हुए हुए हैं मेरे, ये देखें ये सारे रियल अकाउंट है, ठीक है। ये कुछ दोस्तों के अकाउंट हैं जो जिनके अकाउंट में हैंडल कर रहा हूँ। तो बाकी आपने ये करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे डिटेल वगैरह आ जाएगी, दोबारा क्लिक करें, ये प्लस का निशान होगा, ठीक है। आपके पास, क्योंकि मेरे पास ये ज़्यादा सारे अकाउंट ओपन हुए हैं इसलिए मुझे प्लस के निशान पर क्लिक करना पड़ा, लेकिन आपने फर्स्ट टाइम इसको क्लिक करना है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो फिर आपने ब्राउज़र फाइंड करना है। अब मैं प्लस के निशान को क्लिक करूँगा, ठीक है। प्लस के साइन आपके पास इस तरह आ जाएगा, ओपन अ डेमो अकाउंट, लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, ठीक है। लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ही आपने ओपन करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ब्रोकर पे अकाउंट बनाया हुआ है, आपने उस ब्रोकर से अकाउंट की डिटेल यहाँ पे देनी है बस, ठीक है। ओपन अ डेमो अकाउंट यानी कि नया डेमो अकाउंट बनाने के लिए होता है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फाइंड ब्रोकर, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमारा जो अकाउंट बना था उसमें हमें जो ब्रोकर का एड्रेस क्या दिया गया वो हम देख लेते हैं, कर लेते हैं। ईमेल में ये अकाउंट की डिटेल्स वगैरह आई होगी, ये देखें आप, ऑक्टा एफएक्स योर न्यू अकाउंट डिटेल्स, इसको हमने क्लिक करना है। यहाँ देखें योर ट्रेडिंग अकाउंट इज़ रेडी, लॉग इन एंड स्टार्ट ट्रेडिंग, ठीक है। ये हमारा ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड इन्होंने हाइड रखा हुआ है। ये ऑक्टा एफएक्स पिन है, पिन आपको इसको आपने संभाल के रखना है। ऑक्टा एफएक्स पिन ये आपको विड्रॉवल या पेमेंट ट्रांसफ़र वगैरह करने में ये आपसे वो रिक्वायर्ड करेगा, मांगेगा, तो आपने वहाँ पे मेंशन लिखनी है, तो इसलिए इसको आपने सेव रखना है और याद रखना है, ठीक है। ये फ्रेंड हमारा अकाउंट नंबर बेसिकली ये है और ये हमारा सर्वर एड्रेस है जो कि हमने अभी MT4 में डालना है। और जैसे ही हम अपना सर्वर फाइंड करवाएंगे MT4 में, उसके बाद लॉगिन आएगा और उसका पासवर्ड आएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। अच्छा, इसको हम, ये है, इसको आप नोट कर लें कहीं। सबसे पहले तो आपका ऑक्टा एफएक्स रियल 3 ये आपका सर्वर है। आपने क्या करना है कि अपना मोबाइल ओपन करना है, मोबाइल पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे अपना ब्रोकर आपने फाइंड करना है जिस तरह मैंने आपको बताया अभी। ये एक मिनट, ये हमारा ऑक्टा एफएक्स ब्रोकर है, लेकिन हमने अपने ब्रोकर को सर्वर के थ्रू हमने फाइंड करना है, ऑक्टा एफएक्स रियल 3, ठीक है। ऑक्टा एफएक्स, सॉरी, ऑक्टा एफएक्स। अब आप ये देखें, ये ऑक्टा एफएक्स के तमाम सर्वर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है।
OctaFX डेमो पे अकाउंट बनाना हो तो ये आ जाएगा, इस पे आप डेमो पे बना सकते हैं। OctaFX रियल, OctaFX रियल 2, OctaFX रियल 3, ठीक है। क्योंकि हमारा जो अकाउंट क्रिएट हुआ है वो OctaFX रियल 3 पर हुआ है, तो हमने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब देखें, जैसे ही हमने OctaFX रियल 3 पर क्लिक किया तो यहाँ पर लॉगिन और पासवर्ड जो है ना लिखना पड़ेगा, और लॉगिन और पासवर्ड हमने कहाँ से लेके आना है, इसको हम ये देखें, हमें ईमेल में ये लॉगिन और पासवर्ड भी दिया हुआ है OctaFX की तरफ से, ठीक है। ये लॉगिन है, ये पासवर्ड है, ठीक है। तो मैं यहाँ से देख के लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखा देता हूँ। 80732 और पासवर्ड है ZEM, कैपिटल है, स्मॉल e और JUQ। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लॉगिन आईडी दे दिया और उसका पासवर्ड दे दिया। अब हम साइन इन करने लगे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये लें, ठीक है फ्रेंड। ये अताउर रहमान यानी कि बिल्कुल जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था वो ओपन हो गया है, और यहाँ पर रियल लिखा आ रहा है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, जो डेमो अकाउंट जो बनाते हैं ना, जो डेमो अकाउंट आप बनाएंगे ब्रोकर की वेबसाइट पे बनाएं या आप MT4 से बनाएं, तो यहाँ पे लिखा आता है डेमो अकाउंट। जितने भी रियल अकाउंट है ना जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, रियल अकाउंट, वो उसके ऊपर रियल ही लिखा आता है, ठीक है। अब आप अगर देखें तो ये OctaFX का अकाउंट है अताउर रहमान का, ये ब्रोकर का सर्वर भी आ रहा है। अब ये अगर इसको देखें तो ये तलहा जो है ये इंस्टा फॉरेक्स का है, ये USA2 का सर्वर है, ठीक है। ये अब्दुलरहमान रऊफ रेक्सर लाइव, ये इधर का अकाउंट है। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी ब्रोकर होगा उसका आपको जो है ना सर्वर एड्रेस देंगे, जैसे ही आप सर्वर एड्रेस और लॉगिन पासवर्ड देंगे वो अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको क्लिक करके इसकी डिटेल पे आप चले जाएं तो बैलेंस आपको 00 शो हो रहा है, इस टाइम बैलेंस इक्विटी मार्जिन 00 शो हो रहा है, ठीक है। तो इसको आपने इसमें आप जब डिपॉजिट कर लेंगे, डिपॉजिट आपने वापस OctaFX की वेबसाइट पे जाना है और अपना यूज़र पासवर्ड दे के, ईमेल पासवर्ड दे के जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे आपने डिपॉजिट पर क्लिक करना है। और चाहे आप अपने वीज़ा कार्ड के थ्रू उसमें डिपॉजिट करें, चाहे अपने स्क्रिल के थ्रू डिपॉजिट करें, इट्स अप टू यू कि आपने किसके थ्रू जो है ना वो डिपॉजिट करके यहाँ से फिर ट्रेड करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटी सी अमाउंट डिपॉजिट करके दिखाता हूँ कि किस तरह डिपॉजिट की जाती है और उसके बाद ट्रेड किस तरह की जाती है। ये मैं आपको थोड़ा सा मैनुअल करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ऑक्टा की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट ओपन करके देखते हैं, जो कि अभी रिसेंटली बनाया। आपने सिंपल लॉगिन करना है, ठीक है, इसको साइन इन कर लेना है, ठीक है। डैशबोर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डिपॉजिट की ऑप्शन आएगी, आपने डिपॉजिट पर क्लिक करना है, ठीक है। डिपॉजिट जो है वो ऑनलाइन बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, बिटकॉइन के थ्रू भी, नेटलर के थ्रू भी, परफेक्ट मनी, स्क्रिल, वीज़ा कार्ड, ये हर एक के थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं स्क्रिल के थ्रू डिपॉजिट करता हूँ, ठीक है। तो
आपके पास अगर यूरो में है तो यूरो आपने सेलेक्ट करना है, डॉलर है तो डॉलर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप $400 अगर करना चाहें, 200, 100, या आपके पास इससे भी कम अमाउंट है, मैं कहता हूँ कि मैं $30 इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, 30 पर क्लिक करना है। ऑलरेडी मैंने स्क्रिल को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप स्क्रिल के थ्रू नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि यार मेरे पास स्क्रिल का अकाउंट नहीं है, मेरे पास वीज़ा कार्ड बना हुआ है, तो आप वीज़ा कार्ड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, वहाँ पे $30 आप सिलेक्ट करेंगे, वीज़ा कार्ड पे सिलेक्ट करके $30, फिर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जब कंटिन्यू करेंगे तो ये कह रहे हैं कि यू कैन डिपॉजिट यूजिंग योर ऑन कार्ड, यानी कि आप वो वीज़ा कार्ड यूज़ कर सकते हैं जो आपके अपने नाम पे हो। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ठीक है, कंफर्म है, मेरे नाम पे ही है। ठीक है, इसके बाद जब आप वीज़ा कार्ड से, वैसे मैंने वीज़ा कार्ड से भी अपलोड करना नहीं, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरह करते हैं। ठीक है, अब आपने वीज़ा कार्ड के ऊपर जो डिजिट्स लिखे हुए कार्ड के नंबर हैं, आई थिंक 16 डिजिट्स होंगे। अक्सर होता है ना कि मैं आपको वीज़ा कार्ड के दिखा देता हूँ, यहाँ पे शायद वीज़ा कार्ड फ्रंट पिक्चर। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड, आपने ये जो ये तो बल्कि क्लियर यहाँ से देखते हैं, ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये फ्रंट के जो डिजिट्स हैं, ये चार चार डिजिट्स, ये हैं चार चार चार, टोटल तकरीबन 16 डिजिट्स हैं। ये डिजिट्स आपने यहाँ पे कार्ड नंबर पे देने हैं। ठीक है, उसके बाद कार्ड होल्डर नेम, यानी आपका नाम, जो आपके नाम जो कार्ड के ऊपर जो आपका नाम लिखा हुआ है, वो नाम आपने यहाँ पे देना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एक्सपायर्स, मंथ और ईयर। आप ये देखें, यहाँ पे कार्ड के नीचे अगर आप देखें तो एक्सपायरी डेट लिखी है 02/09, तो यहाँ पे आपने एक्सपायरी डेट यानी मंथ लिखना है और ईयर लिखना है। उसके बाद ये क्या है, CVV2, CVC2, ये बेसिकली आपने कार्ड के बैक साइड पे ये जो लास्ट पे 3 डिजिट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सिक्योरिटी कोड होता है। ठीक है, जो आपने किसी से शेयर भी नहीं करना, और ये सिक्योरिटी कोड आपने कुछ इस तरह भी आपको नज़र आएगा। ये देखा है आपने, ये लास्ट पे 231, और भी अगर हम देखें तो और यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे इस कार्ड के लास्ट पे होना चाहिए। ये देखें, ये कार्ड है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये लास्ट पे जो 1 2 3 लिखा हुआ है, ये सिक्योरिटी कोड है। ठीक है, ये कार्ड की बैक साइड पे होता है। वो सिक्योरिटी कोड आपने यहाँ पे लिखना है और पे कर देना है। ठीक है, जब पे करेंगे तो आप वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, OPT कोड आएगा, वो कोड आप देंगे तो आपका जो है ना ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब क्योंकि मैं बैंक से करना नहीं चाहता, मैं स्क्रिल से करना चाहता हूँ, तो मैं आपको स्क्रिल से करके दिखाता हूँ कि किस तरह डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, मैं स्क्रिल पे क्लिक करूँगा। ठीक है, स्क्रिल पे क्लिक किया, $30 पे मैंने क्लिक किया। मैं चाहे यहाँ पे $3000 भी कर लूँ, ये मेरी मर्जी है, आप चाहे जितना मर्जी करें। ठीक है, इसको कंटिन्यू करना है। प्लीज़ एंटर अ वैलिड डिपॉजिट अमाउंट, मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट इज़ 50। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी जो शराइत है ऑक्टा एफएक्स की, कि $50 से नीचे आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, तो आई थिंक आपको $50 ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे पास इस टाइम शायद हो सकता है कि स्किल में इतने अमाउंट ना हो, लेकिन आप $50 फॉर एग्जांपल $50 मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, कंफर्म। अब ये आपको डायरेक्टली स्क्रिल की वेबसाइट पर ले जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपने क्या करना है कि अपना स्क्रिल का ईमेल आईडी देना है और पासवर्ड देना है। जब लॉगिन करेंगे तो
जब आप इसको लॉगिन करेंगे, ये अमाउंट योर अवेलेबल बैलेंस इज इनसफिशिएंट, अब मेरे पास इस टाइम $35.96 पड़े हुए हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये कैंसिल हो जाएगी। ये क्योंकि वहाँ पे हमने $50 मेंशन किया है, तो आपके अकाउंट में जब तक $50 से अबव ना हो तब तक आप डिपॉजिट ना कीजिएगा। तो हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। अगर इसको प्रोसीड करेंगे तो ये पैसे हमारे ऑक्टा एफएक्स के अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये इसका तरीकाकार है, और उसके बाद फिर आपको पता है कि आपने किस तरीके से जो है ना ट्रेड करनी है, ये तो आपको मैंने वीडियो में भी बताया। तो बाकी ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, और इंशाल्लाह विड्रॉल का भी सेम प्रोसीजर है। आप आप विड्रॉ पे क्लिक करें। अगर आपके पास अकाउंट में पैसे मौजूद हैं, ये इनमें से जो भी पेमेंट प्रोसेसर जो आपने सेलेक्ट किया, जिसके थ्रू आपने डिपॉजिट किए थे, उसको सिलेक्ट करें, नेक्स्ट करें, वो ईमेल आईडी दें, तो आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको मैं मुकम्मल तरीके से गाइड कर सकूं। हो सकता है मैंने बहुत अच्छे तरीके से ना गाइड किया हो, लेकिन जितना भी गाइड किया है मैंने पूरी मेहनत की है, कोशिश की है कि मेरे फ्रेंड्स को अच्छे तरीके से सिंपल वर्डिंग से जो है ना आप लोगों को समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह इसी तरह मैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस से आपको रोशनास करता रहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।